डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप लोगों का स्वागत है। 2022 का मैं कर चुका था, आज 2023 की पारी है। आइए बिना समय गवाए हुए पहला सवाल है, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी दिया गया है। यहाँ पे बेटा सबसे पहले जो है हो सकता है आपसे 1 नंबर में पूछ दे भैया लिखित रूप से, तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम, 3/4 का योज्य प्रतिलोम सबसे पहले निकाल लीजिए। योज्य प्रतिलोम तो प्लस वाले का योज्य प्रतिलोम माइनस होता है, माइनस वाले का प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा -3/4। अब ये आ गया, इसमें पूछा है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम तो आपने निकाल लिया। अब आइए -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा उसका उल्टा होता है। गुणात्मक प्रतिलोम चिन्ह का बदलाव नहीं होगा, माइनस कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम प्लस का माइनस होगा और गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है -4/3। तो आपका आंसर क्या आया -4/3। उत्तर जो है कितना आया, उत्तर जो है आपका आया -4/3। और यहाँ पे ये विकल्प कौन सा सही है, ब वाला। आगे चलते हैं, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना संख्या यक्स, माना संख्या यक्स, जो संख्या पूछी जाती है उसको मान लेते हैं। प्रश्नानुसार एकदम आसान है, किसी संख्या के 60%, संख्या क्या माना है यक्स, यक्स का 60%, प्रश्नानुसार यक्स का 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर, जो नहीं है यहाँ पे वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब यक्स प्राप्त होती है। यक्स के 60% में 32 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। देखिए जब बराबर रहता है तो इंप्लाइड डेट लगा देते हैं, यक्स का मतलब गुणा 60/100 प्लस 32 बराबर यक्स। घबराइएगा मत, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 20 से काट लेते हैं। ये लोग एक घर के हैं भैया, प्लस माइनस से घरों का अंतर होता है, इस बात को आप समझिएगा। ये दूसरे घर के हैं, ये अलग घर के हैं, एक घर में कुछ भी हो सकता है। 20×3 60, 20×5 100, 3x/5, यक्स वाले पद इधर रहते हैं तो यहाँ प्लस यक्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस यक्स, ये प्लस 32 उधर जाएगा तो क्या होगा -32। अब देखिए यहाँ पे बटा 1 हम लिख सकते हैं, 1 और 5 का लघुत्तम 5 होगा, 5 से 5 में भाग देंगे 1 होगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3x, फिर हर से भाग देते हैं, जब नहीं कुछ रहता है तो 1 मानते हैं। 1×5 5, 5 आया, 5 का x में गुणा करेंगे 5x बराबर -32। फिर आइए 3x - 5x जुटेगा कि घटेगा, आप कहेंगे सर विपरीत है, 3 रुपया था 5 रुपया कर्ज ले लिए, ऋण मतलब कर्ज, तो कर्ज में ना रहेंगे भाई, ऋण 2 रुपया। अब ऐसे भी दो चिन्ह विपरीत हों तो घट जाते हैं, और चिन्ह जिसका रहता है उसका ज्यादा, उसका लगा देते हैं। -2x/5 बराबर -32। जब दोनों तरफ माइनस हो तो उसको हम प्लस कर लेते हैं,
2x/5 बराबर 32। अब आपको संख्या x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 32 और 2/5 है, 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बटा 2, 2 16 32, 2 एकम में 2, 2 छक्के 12, 16 5 80, अर्थात वह संख्या 80 है। अब उत्तर की जांच कर लीजिए। 80 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। रफ पे यहाँ पे उत्तर की जांच कर लीजिएगा, रफ कार्य पे उत्तर की जांच कर लीजिएगा। 80 का 60%, 80 × 60/100 और उसमें 32 जोड़ दीजिए, 8 छक्के 48, 48 32 कितना आ गया, 80 आ गया ना, अर्थात वही संख्या प्राप्त हो गई ना। तो अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक। 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान है भैया। 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर, तो भैया अंतर में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो भैया एक 5 ये है जिसका स्थानीय मान 50 है और इसका स्थानीय मान 5 है, तो 50 में से क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर उसके बाद 455 में फिर वही बात लिखेंगे। 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान का योगफल, तो भैया स्थानीय मान का योगफल भी फिर वही बात, भाई जिसका बड़ा है ये दहाई पे है, इकाई पे है, तो दहाई वाले का 50 हो जाएगा, इकाई वाले का 5 हो जाएगा, तो 50 + 5 बराबर 55। अब भैया इनका गुणनफल ज्ञात करना है दोनों का, तो गुणनफल में जो है 45 में 55 का गुणा कर दीजिएगा। गुणनफल बड़ा आसान है, 5वां 25 को 5 हाथ में लगा 2 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22। फिर यहाँ पे अब 5 का गुणा नहीं करना है, 50 का, इस नाते यहाँ 0 लिख लेते हैं, 0 का गुणा बताए ही थे, 5 का गुणा करिए, 5वां 25, अब 5 चौके 20 2 22, 2250। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 24 75, तो इसका आंसर कितना आया, 2475, जो 100 वाला ऑप्शन है। अब आते हैं संख्या 0 का रोमन अंक होगा, तो रोमन में 0 का कोई रोमन अंक नहीं होता है, ओ जेड और यस ऐसा कुछ नहीं होता है, ओ का कोई 0 का कोई रोमन अंक होता ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं 0 का रोमन अंक नहीं होता है, रोमन अंक नहीं होता है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं होता है, 10 को कैसे लिखा जाता है, तो हम कहेंगे भैया 10 को जो है यक्स से निरूपित करते हैं 10। 20 को कैसे लिखा जाता है भैया, डबल एक्स। तो कहाँ 0 का कोई नंबर हुआ, बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न चलते हैं, 25 + 3/100 + 4/1000 का मान होगा। देखिए यहाँ पे 25 धन 3/100 और 4/1000, आप दशमलव पढ़े हैं। 25 धन दशमलव कितने, जो तो 0 रहता है उतने स्थान पे दशमलव पीछे से लगता है,
तो 3 पहले लिख लीजिए, 2 स्थान पे 0.03। यहाँ पे सबसे पहले 4 लिख दीजिए, दशमलव का सुनना है, 1 2 3, 3 सुनना है ना, 3 0 है, तो 1 2 3 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब जोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ने में घबराइएगा मत। ठीक है, यहाँ पे रफ कार्य करके जो है, रफ कार्य करके जोड़ दीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। 25 के आगे दशमलव लगा के जितना मन करे उतना। तो भैया 3 0, 10वां 100वां 1000वां तक संख्या है। 0 दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। 0 3, 10वां 100वां पे 3 है, 1000वां पे कुछ नहीं है, तो इधर जितना मन करे उतना 0 आप बढ़ा सकते हैं। 0.004। तो भैया यहाँ पे अब जोड़ दीजिए। सबसे पहले देखिए, इकाई दहाई, इधर 10वां 100वां 1000वां, तो 1000वां सबसे छोटा है, 1000वां भाग छोटा होता भी है, ये 4 है, ये 100वां भाग है 3 है, ये 10वां भाग है 0 है, ये 5 है, तो 25.034, 25.034। देखिए यहाँ पे 100 वाला ऑप्शन है, 25.034। आपको समझ में आया होगा। चल, 6वां प्रश्न, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है पूरी रस्सी की लंबाई, रस्सी यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरी रस्सी की लंबाई, पूरी रस्सी की लंबाई बड़ा आसान है। पूरी रस्सी की लंबाई 20 सही 2/3 मीटर, इसको बदल सकते हैं, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे। 20 तिहाइयाँ 60 2 62/3 मीटर। पूरी रस्सी की लंबाई 62/3 मीटर। अब काटी गई रस्सी की लंबाई, काटी गई रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई सवाल में आप देख रहे हैं कितना रस्सी काटी गई, 5 सही 1/8 मीटर, 5 सही 1/8 मीटर। तो उस स्थिति में इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़िए, 8 5 40 से 41, 41/8 मीटर, 41/8 मीटर। शेष रस्सी की लंबाई, शेष रस्सी की लंबाई, शेष रस्सी की लंबाई एकदम आराम से हो जाएगा। पूरी रस्सी में से जितना काटा गया है उसको आप घटा लीजिए। 3 और 8 का लघुत्तम बड़ा आसान है। 3 और 8 का लघुत्तम जो है 24 होगा। रफ कार्य पे जो है चलिए यहीं पे हम रफ कार्य, आप रफ मत वहां पे करिएगा भैया, रफ अलग करिएगा हम आपको समझाने के लिए। 3 8 का 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24, यही इनका लसप हुआ। 3 का 24 में भाग देंगे, 8 8 दूना के 16, 8 छक्के 48, 3 बाटे 24 हुआ, 8 दूना के 16, 8 छक्के 48, 48 और 3 जो है कितना हो गया, नहीं सॉरी 3 बाटे 24, 8 बार गया, 8 दूना के 16, हाथ में लगा 1, 8 छक्के 48 से 49, 496, 8 तिरिक के 24, 3 बार गया, 3 का इसमें गुणा करिए, 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 123। अब भैया घटा लीजिए, 6 में से 3 जाए 3, 9 में से 2 जाए 7, हासिल उसिल नहीं हुआ है, 4 में से 1 जाए 3, 373/24। अब भाग दे दीजिए भैया, ये समझिए आप रफ कार्य वहां पे उस सवाल जहां लगाएंगे वहां नहीं, दूसरी जगह कर लीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए। 24 एकम में 24, कितना बचा भैया, 7 में से 4 जाए 3 बचा, और हासिल तो लिए नहीं है 13 और 3 उतरेगा, 24 5 120, 5 चौके 20 के 0,
पाँच दूना के 10 दू 12, कितना हुआ 3 13। फिर उसके बाद अब तो उतारने के लिए कुछ बचा नहीं है तो दशमलव, और उसके बाद 24 पाँचे 120। भैया अब 10 बचा, दशमलव लगा देते हैं तो हर लाइन में एक जीरो मिलता है। 24 चौके 96, दशमलव के 2 स्थान तक चला गया तो फिर हमारा आगे के भाग से मतलब नहीं रहता है। तो 15.54 मीटर जो है शेष रस्सी की लंबाई है। ये आपका आंसर हुआ। अब आते हैं अगले सवाल में। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 5xy प्लस 5y² माइनस 8z, महिलाओं की संख्या 2x प्लस xy माइनस 2y है। ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो सबसे पहले बाबू अगर आपको सवाल लगाना है तो सबसे पहले पुरुषों की संख्या बराबर, यहां से सवाल की शुरुआत करेंगे। 5xy प्लस 5y² माइनस 8z, जेड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। महिलाओं की संख्या तो भैया एकदम आराम से आप लिख सकते हैं 2x प्लस xy माइनस 2y, ये महिलाओं की संख्या है। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अभीष्ट संख्या हमसे पूछ रहा है, अभीष्ट संख्या और किसकी संख्या अधिक, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो पुरुषों की संख्या अधिक है तो पुरुष पहले लिख दिए जाएंगे। 5xy प्लस 5y² माइनस 8z, इसमें से महिलाओं को घटा देंगे। 2x प्लस xy माइनस 2y। अब देखिए 5xy प्लस 5y² माइनस 8z। अब देखिए यहाँ पे z को हम इसलिए z ऐसा बनाते हैं ताकि दो ना लगे, माइनस है सारे चिन्ह कोष्टक के बदल जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। 2x इसको यहाँ पे माइनस xy माइनस xy और माइनस माइनस प्लस 2y। अब देखिए xy यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा तो भैया क्या आया 4xy आया। फिर देखिए 5y² का सजाती कोई है, आप कहेंगे नहीं सर। 8z का कोई सदास्ती है, आप कहेंगे नहीं, माइनस 8z। 2x का कोई सजाती है, नहीं सर, और प्लस 2y। यह बेटा आपका आंसर आ जाएगा अभीष्ट संख्या ए। अब यहाँ पे उत्तर लिख के जो है अब इस चीज को उतार दीजिए। 4xy प्लस 5y² माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y, ये आपका अभीष्ट उत्तर हुआ। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। दशमलव संख्या 51.3 प्लस 510.003 प्लस 5100.003 प्लस 50,001.0003 को जोड़िए। बड़ा आसान सवाल पूछा है, बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, दशमलव का जोड़ पूछा जा रहा है पेपर में। 51.3, मैंने आपसे कहा ना कि सब कुछ करिएगा, दशमलव अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे देखिए इकाई की जगह पे 0 है, 1 है, 5 है, दहाई पे 1 है, सैकड़ा पे 5 है। इधर जो है दसवां पे 0 है, सौवां पे 3 है। यहाँ आप सौवां तक इसको भी पहुंचा दीजिए। फिर देखिए यहाँ दशमलव के जगह दशमलव लिखिए, इकाई 0 पीछे से, दहाई 0, सैकड़ा 1, 1000 5, एकदम सही लाइन से लिखिएगा। और यहाँ पे दसवां के स्थान पे 0,
100वां के स्थान पे 0, 1000वां के स्थान पे 3, तो बड़ा आसान हो गया। अब फिर दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ देखिए 1 है, दहाई पे 0 है, सैकड़ा पे 0 है, 1000 पे 0 है, 10,000 पे 5 है, और यहाँ पे 10वां पे 0 है, 100वां पे 0 है, 1000वें पे 0 है, 10,000वां जो सबसे छोटा भाग है 3, तो सबको 10,000वां तक कर लीजिए। दशमलव के बाद जितना मन करे उतना 0 बढ़ाइए, मान में कोई परिवर्तन नहीं। अब जोड़ दीजिए भैया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, एकदम सीधी लाइन में लिखेंगे, जोड़ में कोई परेशानी नहीं होगी। 1 1 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 5, इसको पढ़ना होगा तो 55,662.3333। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? आपका उत्तर हो जाएगा 55,662.3333। यह आपका उत्तर हुआ। चलिए अब अगला सवाल हम चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। तो भैया यहाँ पे देखिए, अभीष्ट संख्या जो है अगर आपको पूछ रही है, अब बड़ी से बड़ी है तो मौसा पर निकालेंगे और शेष बच रहा है तो शेष को पहले ही घटा देंगे। 49 माइनस 1 कामा 59 से जब भाग दे रहे हैं, 59 को भाग देने पर 48, 59 और 59 को जब भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है, और जब 109 को भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। का मौसप बड़ी से बड़ी पूछा है ना, और जितना शेष बच रहा है उतना उन संख्याओं में से घटा देते हैं। तो आप कहेंगे सर 49 में से 1 जाए 48, 59 में से 3 जाए 56, और 109 में से 5 जाए 104। 104 का मौसप, 104 का मौसप। मौसप का गुणनखंड विधि बड़ा आसान होता है। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 तिया 48, 56 का 8 गुणे 7 एक खंड होगा, और 8 का मतलब 2 दूना के 4 दूना के 8 7 56। 104 का 13 8 104, 8 का पहले कर दीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 13 104। तो भैया अब मौसप होता है जो कॉमन मिलता है, वह मौसप होता है। तो कितनी बार 2 कॉमन मिल रहा है? 3 बार। 2 दूना के 4 दूना के 8। अब उत्तर की जांच कर लीजिए। 8 की भाग 49 में देंगे, 8 छक्के 48, 1 शेष बचा। 8 की भाग 59 में देंगे, 8 7 56, 3 शेष बचा। 8 की भाग 109 में देंगे, 13 8 104, 5 शेष बचा। तो आपका अभीष्ट संख्या आपकी 8 हुई, और आपका उत्तर भी पेपर में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न पर। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो भैया हई प्रकार है, हई पटरी है। अब उसके बाद कोई भी रेखाखंड आप खींच लीजिए, ठीक है ना। रेखाखंड आप खींच लीजिए, कोई भी रेखाखंड खींच लीजिए, और उस रेखाखंड का नाम ए बी रख दीजिए। ए बी एक रेखाखंड खींचा। फिर भैया बड़ा आसान है कि एक निश्चित दूरी अब ले ही लिए हैं, एक निश्चित दूरी का चाप बिंदु ए से लगाया, एक निश्चित दूरी का चाप बिंदु ए से लगाया, जो ए बी रेखा को किस बिंदु पे काटता है? सी पे काटता है। अब वही चाप
सी से उसी चाप पे लगाया जो पहले चाप को डी पे तथा दूसरी बार जो है ई पे काटा। तो भैया किस पे काटा? ये डी पे काटा, ये ई पे काटा। 60 बना, 120 बना। अब फिर डी से उसी दूरी का चाप लिया, डी से उसी दूरी का चाप लिया, और फिर ई से भी उसी दूरी का चाप लिया, ई से भी उसी दूरी का चाप लिया, और चाप लेने के बाद जो एक दूसरे को यफ पे काटा। अब भैया यफ से ए को मिला दिया, यफ से क्या किया? ए को मिला दिया। यफ ए बी, यफ ए बी कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। तो आपको इतना ही करना रहेगा, कोण यफ ए बी, यफ ए बी बराबर 90 डिग्री। तो यह आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो भैया समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। भैया ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, और भुजा अगर ए मानते हैं तो यह भी ए बी बराबर भी ए होगा, बी सी बराबर भी ए होगा, सी ए बराबर भी। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 2022 में भी पूछा था, इसमें भी पूछा है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप याद कर लीजिएगा, करड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग। तो करड़ी में 3/4, अब भुजा ए का मान कितना? ए बराबर दिया है ना 4 सेंटीमीटर भैया, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। तो भैया करड़ी में 3/4 गुणे 4 का वर्ग 16 होगा। 4 से 16 काट देंगे, 4 संख्या है, करड़ी में 3 अलग है। 4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 12वां प्रश्न, आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5 संबंधी 3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपया प्रति फीट है। तो भैया सबसे पहले हम तो यहाँ पे ये जो है लंबाई हो गई, लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे, और यह चौड़ाई हो गई। आयताकार बाग बगीचे की लंबाई और चौड़ाई हो गई, जो दोनों डिफर होती है। देखिए जब अनुपात दिया रहता है तब हम आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई, अब लंबाई को L से भी डिनोट कर सकते हैं 5x, क्योंकि 5x और 3x मानेंगे। आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई b बराबर 3x है। बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल दिया है बाबू, आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया है 1500 वर्ग फीट, वर्ग फीट में है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 1500। यल की जगह पे हम 5x लिखेंगे और बी की जगह पे 3x लिखेंगे। 1500 जब बराबर आ जाता है तो इम्प्लाइड है, इसका मतलब अगली लाइन में अब क्या होगा, 5 15x स्क्वायर बराबर 1500, x स्क्वायर बराबर 1500 बटा 15, 15 से कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 100 हुआ, x बराबर √100 हुआ। √100 का मान प्लस माइनस 10 होगा, लेकिन लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए प्लस 10 होगा। तो लंबाई आपने कितना माना है भैया,
5x माना है, तो 5 गुणे 10 लंबाई कितनी हो गई? 50 फीट। लंबाई 50 फीट हो गई, चौड़ाई कितना है? 3x। 3 गुणे 10, चौड़ाई 30 फीट हो गई। तार लगाना है। अब आइए फिगर पे, तार लगाना होगा तो लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई। तो आप कहेंगे सर आप तो परिमाप बताए थे ना। हम कहेंगे हाँ, यल प्लस बी, फिर भैया यल प्लस बी, यल यल 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे, यल प्लस बी। यह रफ का कार्य है भैया। तो यहाँ पे जो है परिमाप, बाघ का परिमाप निकाल देंगे, क्योंकि उतना बाघ का परिमाप होगा 2 कोष्ठ में यल प्लस बी। 2 यल का मतलब 50 फीट, बी का मतलब 30 फीट। 2 गुणे 80 बराबर 160 फीट। अब कुल खर्च 160 फीट, कुल खर्च 12 रुपया प्रति फीट है ना, तो 160 गुणे 12 हो जाएगा। 12 शून्य शून्य, 12 छक्के 72 को 2, 12 कम में 12 7 19, 1920 रुपया जो है आपका टोटल खर्च होगा। तो भैया आपका उत्तर कितना हुआ? 1920 रुपया। उत्तर जो है आपका 1920 रुपया हुआ भैया, यह आपका आंसर हुआ। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? और भुजाओं और कोणों के आधार पे त्रिभुजों के नाम का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। ये लिखने वाला प्रश्न है बेटा, बड़ा आसान है अगर आप सारे लोग इसको, और आने की पूरी संभावना है। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो पहला रेखाखंड AB हुआ, दूसरा BC हुआ, तीसरा CA हुआ। तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं समबाहु, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा, सम मतलब बराबर, सभी भुजा बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज होता है। AB उतना ही बड़ा BC खींचिएगा उतना बड़ा CA, माने वैसे भी खींच सकते हैं बिना पटरी और प्रकार की सहायता से, बिना पटरी के सहायता से, जैसे मैं बनाया हूं वैसे ही। इसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर CA। तो भैया AB बराबर BC बराबर CA, तो ये समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं। दूसरा चलिए समद्विबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पे ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, आप लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उनको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AB, जितना बड़ा AB खींचिएगा उतना ही बड़ा BC खींचिएगा। AB बराबर BC नॉट इक्वल टू CA, मतलब 2 भुजा बराबर हो तीसरी नहीं भुजा बराबर हो तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और सब भुजा बराबर होगी तो समबाहु। विषमबाहु त्रिभुज आप ऐसा खींचिएगा जिसकी कोई भुजा बराबर न हो। अब उस स्थिति में आप कहेंगे कि AB खींच दीजिएगा, उससे बड़ा BC खींच दीजिएगा, CA खुद डिफर करेगा। तो AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। तो ये भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो। फिगर आपको देना पड़ेगा। अब चलते हैं कोणों के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो भैया न्यून कोण में सारे कोण 90 से कम होंगे, 90 डिग्री से। न्यून कोण त्रिभुज में 90 अंश से कम प्रत्येक कोण। प्रत्येक कोण वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो तो वह जो है न्यून कोण कहलाता है। खुद देख लीजिए 60-60 का लग रहा है, तो ये प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो तो उस स्थिति में यह न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण में एक कोण 90 होगा
और दो कोणों का योग 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है 180 होता है। और एक चीज और भी जान लीजिए, पूछा भी जाता है किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 है तो दो कोण जो है क्या होंगे, दोनों कोण जो है न्यून कोण होंगे, ए और सी न्यून कोण होंगे। तो उससे नहीं मतलब आप इतना ही लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण हो तथा दो न्यून कोण होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक हो, 90 से ज्यादा हो, और दो न्यून कोण होंगे, दो जो है 90 से कम होंगे, ए और सी के मान 90 से कम होंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 से कम होगा। समकोण में एक कोण 90 अंश हो, एक कोण 90 अंश और दोनों 90 से कम होंगे, वो हमेशा होते हैं। अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण हो और दो जो है 90 से कम होंगे। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज का प्रकार हो गया बेटा। अगर नहीं आएगा तो फिर एक बार देख लीजिएगा, वीडियो कंफर्म हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय तथा खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है मासिक आय हम कितना मान लेंगे, बड़ा आसान है। मासिक आय जो है हम यक्स मान लेंगे। मासिक आय बराबर यक्स, रचित की मासिक आय यक्स, रचित की मासिक आय बराबर यक्स, रचित की मासिक आय यक्स हो गया। खर्च कितना हुआ भैया, आप कहेंगे 80%। तो बचत कितना हुआ भैया, 100% टोटल होता है, तो 100 माइनस 80 बराबर 20% बचत हुआ। प्रश्नानुसार यह बचत किसके बराबर है, यक्स का 20%, यक्स का 20% बराबर 120 बचाता है ना। यक्स गुणे 20/100 बराबर 120, 20 पाँचे 100। यक्स बराबर, यहाँ इंप्लाइड रेट लगा दीजिए, यक्स बराबर 120 पाँचे 12 पाँचे 60, 600 रुपया उसकी मासिक आय हो गई। तो भैया मासिक आय जो है उसकी 600। अब मासिक खर्च जो है उसका निकाल दीजिए। मासिक आय जो है, मासिक आय 600 हो गई, तो वार्षिक आय कितनी हो जाएगी भैया, वार्षिक आय एक वर्ष में 12 महीने, तो 600 गुणे 12, 12 छके 72, 7,200 रुपये, 7,200 रुपये उसकी वार्षिक आय हुई। अब देखिए मासिक खर्च दिया है 80%, तो 600 का 80% निकाल दीजिए, 600 गुणे 80/100, 480 रुपया जो है खर्च करता है। तो वार्षिक खर्च कितना हो जाएगा भैया, वार्षिक खर्च 480 गुणे 12, 12 शून्य 0, 12/96 के 6, हाथ में लगा 9, 12 चौके 48, 48 9 57, 5,760 रुपये। तो भैया वार्षिक आय, अब उत्तर में लिखेंगे वार्षिक आय कितना हुआ, वार्षिक आय जो है लिखेंगे 7,200 रुपये, वार्षिक आय 7,200 रुपये। और वार्षिक खर्च जो है आप लिखेंगे 5,760 रुपये। तो यह बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15वां प्रश्न, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दिए गए सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फूलों के नाम, फूलों की संख्या, गेंदा के 25 फूल, जूही के 10 फूल, चमेली के 15 फूल, रजनीगंधा के 45 फूल, गुलाब के 35 फूल। तो भैया यहाँ संकेत, सबसे पहले संकेत और पिक्टोग्राफ में पिक्चर देना पड़ता है।
5 फूल का यह संकेत है। तो भैया गेदा देख लीजिए 25 है, तो ऐसा कितना बनेगा? इसकी जगह पे दूसरा भी चित्र फूल भी आप बना सकते हैं अगर बनाना आएगा। मेरी कला बड़ी खराब है। तो भैया 5 फूल का मतलब एक संकेत है। तो भैया 25 में 5, 5वां 25, तो ऐसे 5 ठो बना दीजिएगा। समझ में आया? जूही 10 है, 5 फूल का मतलब ये संकेत है। तो भैया इनका मसप ही हमने निकाला है 5, तो 5 दुना के 10, जूही में 2 ऐसा चित्र बन जाएगा। चमेली में जो है 3 चित्र बनेगा ऐसा। रजनीगंधा में कितना? 5 45, 9 चित्र ऐसा बनेगा। गुलाब 35 है और 5 फूल का मतलब 1, तो 35, तो 5 7 35, 7 ठो ऐसा बनेगा। तो गेंदा में 5 ठो बना दीजिएगा, जूही में 2 ठो बना दीजिएगा, चमेली में 3 ठो बना दीजिएगा। रजनीगंधा 45 है, अब 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45, 9 ठो बना दीजिएगा। और गुलाब 35 है तो 7 गो बन जाएगा। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया यह वृत्त है और यहाँ पे केंद्र है, ये आर है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप लोग जानते हैं। वृत्त की परिधि पहले जो दिया है, कितना दिया है भैया? 22 मीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22 मीटर। 2 पाई का मान रख दीजिए, 22/7 गुणे आर बराबर 22। यहाँ इंप्लाइड डेट आर बराबर त्रिज्या निकाल लीजिए 22, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। 22 22 से कट गया, आर बराबर 7/2, इसको काटिएगा मत। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप याद कर लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2 का होल स्क्वायर। 22/7, 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2, 7/2 2 बार, 7 7 से कट गया, 2 से 22 कट गया, 11, 11 7 77, 77/2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 38.5, रफ्ते भाग सिखा देते हैं। 77/2, 2 तिहाई 6, 1 बचा 7 उतरा, 2 8 16, 1 बचा, कुछ नहीं बचा है तो 0.0, 2 5 10, 38.5। अब वृत्त का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, तो आपका उत्तर कितना हो गया? 38.5, उत्तर 38.5 मीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। काफी आसान सवाल है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 60। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी जो है आपके कितने हैं? आप कहेंगे सर 50% है। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी आप कहेंगे सर हमारे पास 40% है। तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी आपके पास कितने होंगे? टोटल 100% का खेल होता है, 50 + 40 जोड़ देंगे, 100 - 90, 10% तृतीय श्रेणी में। तो तृतीय श्रेणी में
उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बड़ा आसान है। टोटल आपके पास कितने हैं? 60 विद्यार्थी हैं। 60 का 10%, 60 का 10%, 60 गुणे 10/100 कट गया, दोनों शून्य से दोनों शून्य कट गया, 6। अभिष्ट विद्यार्थी 6। उत्तर आपका कितना आएगा? 6। उत्तर आपका जो है कितना आया? 6। अब आइए अंतिम प्रश्न, यदि a बराबर -2 तो 5a² + 4a - 2 और दूसरा a³ + 4a² + 3a का मान। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा जाता है। सवाल लिख लेंगे a बराबर -2 रखने पर, बहुत आसान है भैया। 5 बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, -2 का वर्ग प्लस 4 गुणे, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो भैया 5 और -2 का वर्ग क्या होगा? 4 + 4 होगा। अब प्लस माइनस -8 -2, यह एक घर के हैं। 5 चौके 20, अब -8 -2, -8 -2 -1 में जुड़ जाएगा, 8 2 10, 20 - 10 10 हुआ। इसका आंसर कितना आ गया? 10। अब आइए a³ + 4a² + 3a, इसमें भी a बराबर -2 रखने पर बड़ा आसान है भैया। -2 का होल क्यूब प्लस 4 गुणे -2 का वर्ग धन 3 गुणे -2 माइनस क्यूब, जब 3 घात 5 घात 7 घात हो तो आंसर माइनस में आएगा। -8 प्लस 4, 2 घात है, माइनस माइनस प्लस, 4 गुणे 4, अब प्लस माइनस माइनस, तो भैया ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। प्लस माइनस ही पदों को जो है अलग करते हैं। -8 इसका आपस में गुणा हो सकता है, 4 चौके 16 -6। अब देखिए -8 -6 कितना होगा? -14 प्लस 16। अब ये दोनों घट जाएंगे, प्लस वाला ज्यादा है, 2, इसका आंसर 2 आया। तो इस प्रकार से मात्र 1 घंटे के अंदर आपको पूरी वीडियो दी गई है। मैथ की तीनों वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और अपने मन से करेंगे तो मैथ में श्योर इन सर्टेन 25 में 25 नंबर पा जाएंगे। मैथ के बाद दूसरे नंबर पे हम संस्कृत की वीडियो देंगे, फिर विज्ञान की, फिर कंप्यूटर। कठिनता के स्तर से हम वीडियो देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।